दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ जो टॉप ट्रेंडिंग पेनी स्टॉक है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा है, जैसे कि प्रमोटर्स ने पिछले एक साल में कम से कम अपनी हिस्सेदारी बेची ना हो, खरीदी हो, उल्टा मतलब कि खरीदा हो बेचा ना हो, अगर नहीं भी खरीदा तब भी कम से कम बेचा ना हो, और कंपनी ने लगातार प्रॉफिट कुछ ना कुछ किया हो। ऊपर नीचे कुछ प्रॉफिट, कभी लॉस हो सकता है, बट कंपनी ने एटलीस्ट पिछले 3-4 क्वार्टर में प्रॉफिट किया हो। ठीक है। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पर कोई बाय या सेल की कॉल नहीं है। ठीक है। देखिए, ये जो पहला स्टॉक है वो है टीमो प्रोडक्शन HQ करके, और इसका जो भी शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1 रुपये 15 पैसे का। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो 1 रुपये 15 पैसे का चल रहा है, और पिछले एक साल में इस कंपनी ने 135% का रिटर्न दिया है। ठीक है। अब इस शेयर की बात करते हैं पी रेशो वगैरह की। देखिए, इसका जो पी रेशो है 38 का है, इंडस्ट्री का 25.6 का है। थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है। इसके बाद इसकी प्रॉफिट की बात करें, देखिए कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, हर एक क्वार्टर में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है कंपनी। थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने भी इन्वेस्ट किया हुआ था 2022 में। प्रमोटर्स ने, ये देखिए यहाँ पर कोई भी हिस्सेदारी बेची नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है 40.89 है, और उतनी ही लेकर के ये चल रहे हैं। इन्होंने कोई सेलिंग नहीं करी है, तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई प्रमोटर नहीं बेच रहा है तो कंपनी कुछ आगे कर सकती है। और देखिए, शेयर प्राइस है ना, एक लाइन पे चल रहा, हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट आए। दूसरा जो स्टॉक है वो है तिलक वेंचर्स। ठीक है। ये जो कंपनी देखिए, इसका अगर शेयर प्राइस की बात करें तो 5.23 पर चल रहा है। ठीक है। पिछले एक साल में कंपनी ने रिटर्न दिया है 35% का। अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर पी रेशो की बात करें तो 30 का इसका पी रेशो है, इंडस्ट्री का 59 का है, कंपनी 117 करोड़ की है। ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कंपनी 117 करोड़ की है। इसके बाद अगर प्रॉफिट की बात करता हूँ तो देखिए, पिछले साल या 1.5 साल से कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रही है। एक्चुअली कंपनी भी छोटी है तो उनका प्रॉफिट के साइज भी छोटे होते हैं जब कंपनी का साइज छोटा होता है। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बेची, उल्टा बढ़ाई है। तो इससे ये लगता है ना, सॉरी, थोड़ी सी इन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कम किया है। हालांकि 50% से ऊपर अच्छा माना जाएगा, लगभग 20% से ऊपर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी होनी चाहिए किसी भी स्टॉक इस कंपनी में। तो ये दूसरी कंपनी थी। इसके बाद बात करते हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ठीक है। इसका जो शेयर प्राइस है 6.35 का चल रहा है, और अगर इसकी हम पी रेशो की बात करें तो 0 का इसका पी रेशो है, EPS -2 है, पर ROE 0.51 का है। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, अगर इसका हम ईयरली प्रॉफिट देखें तो लॉस से कंपनी प्रॉफिट में बराबर जा रही है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। लॉस से कंपनी 2019 में 166 करोड़ का लॉस था, जहां पर 2020 में 23 करोड़ का, 2021 में 12 करोड़ का। तो कंपनी बराबर अपने आप को लगातार अप स्केल कर रही है कि हम कैसे अपना प्रॉफिट को बढ़ाएं, और कंपनी ने लगातार लॉस कम किया है। ठीक है। प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने 19.65% का जो है इक्विटी इन्होंने अपने स्टैक ले रखा है। ठीक है। इसके बाद जो चौथा शेयर है वो है आपका विकास लाइफ केयर। इसको मैं बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, ये कंपनी में, ये शेयर में ले भी रहा था यहाँ पर 2.90 पे मैंने लिया था, और यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया था 3.55 पर। ठीक है। अगर इस कंपनी की शेयर की बात करें तो 7.10 पर चल रहा है, और इनका जो पी रेशो है 0 पर है। इंडस्ट्री का जो वहाँ पर 59.31 पर है। प्रॉफिट इनका ऊपर नीचे होता रहता है। ईयरली प्रॉफिट देखें तो इनका काफ़ी इस साल माइनस में गया है। रेवेन्यू देखें तो इनका लगातार ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी देखें तो 11.36 थी दिसंबर 2022 में। इसके बाद इन्होंने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 11.40 करी है। तो इससे थोड़ा सा ट्रस्ट बनता है कि भाई प्रोमोटर्स अपनी कंपनी में हिस्सेदारी फिर से वापस कर रहे हैं। ठीक है। सैटको ऑटोमोटिव जो ये कंपनी 8.45 का इसका जो है शेयर मार्केट प्राइस है, और इसका पी रेशो 0 पर है, और इसका इंडस्ट्री का पी रेशो 4.31। प्रॉफिट इसका जो है लगातार गिर रहा है अगर ईयरली बात करें, लेकिन क्वार्टरली बात करें तो भी इनका जो है पी रेशो गिर गया है। तो ये कंपनी थोड़ा सा मुझे रिस्की लगती है, इसलिए इसको मैं अपनी लिस्ट से भी बाहर करता हूँ। ठीक है। इसके बाद है ओरिएंट ट्रमैक्स, और इसका जो प्राइस है वो 10.05 है। ठीक है। और इसके अगर हम पी रेशो की बात करें तो 0 पर है, 79.55 इंडस्ट्री का पी है। रेवेन्यू इनका, प्रॉफिट जो है लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, रेवेन्यू इनका ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हालांकि कम प्राइस पर ये अभी स्टॉक चल रहा है, तो ये पेनी स्टॉक है। और प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी देखिए, इसमें बराबर 27-28% की इनकी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है।
तो एक ये आपका ओरिएंट ट्रिमैक्स स्टॉक हो गया। उसके बाद रजनीश वेलनेस, ये 10 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, अभी 10 रुपये पर। इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, 10 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इसने जो है निगेटिव रिटर्न दिया 42% का, ठीक है। और अगर इसकी 3 साल की बात करें तो इसने 2559% का रिटर्न दिया हुआ रजनीश वेलनेस ने, ठीक है। और अगर इसकी पी रेशियो की बात करें तो 0 पर है। कंपनी का ROE 0.19 है। प्रॉफिट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो उनमें भी कंपनी थोड़ा थोड़ा अपना अप स्केल कर रही है, अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। रेवेन्यू इनका ऊपर जा रहा है। हालांकि इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रोमोटर की जो हिस्सेदारी है वो 16% की ही है। लेकिन अभी रिसेंटली प्रोमोटर्स ने थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है, 16.5 से 16.24 करी है। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो स्टील एक्सचेंज इंडिया। इसमें एक साल में अगर रिटर्न देखें तो 31% के रिटर्न दिए हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसका जो पी रेशो है वह 0.000 का है। ROE और EPS दोनों नेगेटिव में हैं। और इंडस्ट्री का भी यहाँ पर पी रेशो है 15 का। प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी का प्रॉफिट लगातार घाटे से मुनाफे की तरफ बढ़ रहा है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रोमोटर्स की 49.78 थी, जहाँ पर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बराबर बढ़ाया है। थोड़ा थोड़ा हर एक क्वार्टर में बढ़ा रहे हैं, तो कंपनी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हिंदुस्तान मोटर्स। दोस्तों ये जो कंपनी है ना, मैं याद दिला दूं आपको, जो एम्बेसडर कार पहले ज़माने में बनती थी ना, काफ़ी पुरानी जो कारें हैं एम्बेसडर वाली, वो यही कंपनी बनाती थी, हिंदुस्तान मोटर्स, जिसकी आज ये हालत हो गई कि शेयर थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। कंपनी का मार्केट प्राइस देखें तो 404 करोड़ का है। पी रेशो 0 का है, 31 का इंडस्ट्री का पी रेशो है। ROE हालांकि ठीक है, लेकिन EPS थोड़ा सा कम है, निगेटिव में है। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर नीचे होता रहता है, देखिए कभी ऊपर कभी नीचे। क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो वो भी ऊपर नीचे है। रेवेन्यू की बात करें तो देखिए कभी 1.44 आ जाता है, कभी 0.19 आ जाता है। कंपनी हालांकि 1942 की है, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। और इनके प्रोमोटर्स की बात करें तो इनके प्रोमोटर्स ने 32.34% की हिस्सेदारी ले रखी है, जो कि इन्होंने सेल नहीं करा, ना तो इन्होंने कुछ खरीदा है। जैसी है जस की तस इन्होंने छोड़ी हुई है। लास्ट स्टॉक जो है हिंदुस्तान शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर, 31.20 का स्टॉक प्राइस इसका चल रहा है। और अगर इस स्टॉक की बात करें तो इसने पिछले एक साल में 121% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अगर इसकी पी रेशो की बात करें तो 0.0 पर है। हालांकि इंडस्ट्री का जो पी रेशो है वो 13.53 पर है। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो इनका प्रॉफिट निगेटिव, कभी प्रॉफिट ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो इनके रेवेन्यू जो है वो भी एक लाइन में ही चल रहा है। मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू अच्छा गया था। नेटवर्थ इनका जो देखें तो नेटवर्क इनका अच्छा खासा बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो 1931 से कंपनी कार्यरत है। और इसका जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं तो इन्होंने जस का तस छोड़ा हुआ है, ना तो खरीदा है ना तो बेचा है। हालांकि कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ने भी इसमें बाइंग करी है। हिंदुस्तान शुगर में, बजाज हिंदुस्तान शुगर में म्यूचुअल फंड भी आए हैं अभी हाल में ही, इन्होंने भी कुछ बाइंग करी है। तो अगर म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक में बाइंग करते हैं तो कंपनी पर भरोसा बढ़ता है। तो ये आज के थे 9 स्टॉक जो टॉप ट्रेंडिंग में पेनी स्टॉक्स चल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, टाटा बाय बाय। देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लाइक कीजिए वीडियो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, टाटा बाय बाय।